न्यू मेडिसिन गौरव हॉस्पिटल की तरफ से आज ग्रामीण एरिया में निकलकर लोगों को स्वास्थ्य की खबर लेने के लिए आज जाजरू गांव पहुंचे हुए हैं। आप देखेंगे यहां पे जो डॉक्टर्स की टीम है और स्थानीय जो सरपंच है यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और हॉस्पिटल और स्थानीय जो सरपंच है इनके सहयोग से यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर जब निःशुल्क स्वास्थ्य चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ पे तमाम डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, तो हम विस्तार से जानेंगे कि आज यहाँ स्पेशली किस तरीके की जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक किया जा रहा है। जैसी जानकारी मिला है 50 से ऊपर लोगों की यहाँ पे स्वास्थ्य जांच हो चुके हैं, लेकिन क्या लोगों की डायग्नोज क्या किया है, किस तरीके की उनके अंदर परेशानियाँ हैं या फिर क्या वो लोग अपने स्वास्थ्य के लेकर जागरूक हैं कि नहीं। न्यू मेडिसिन गौरव हॉस्पिटल की तरफ से एक कैंप का आयोजन किया गया है, किस तरीके से देखते हैं इस प्रयास को। सबसे पहले तो मैं आज गौरव हॉस्पिटल के आए हुए डॉक्टर का यहाँ पे हार्दिक दिल की गहराई से सम्मान करता हूँ। और एक देश को चलाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही चीज़ ज़रूरी है, और ये चीज़ हम पहले भी कोशिश की है। अपना भाई हरिंदर डागर जी है जो इनकी सोन वैली वाटी का है, इन्होंने पहले भी सामाजिक काम हमारा साथ दिया है। तो किस तरीके से इनके साथ में आपका टाई अप या कोलैबोरेशन रहेगा, किस तरीके से आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे और अपने लोगों को पहुंचा पाएंगे, लाभान्वित कर पाएंगे। हमारी कोशिश तो रहेगी ज़्यादा मरीज हम गौरव हॉस्पिटल को यहाँ से पहुँचाने की कोशिश करें, और स्टाफ से भी हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी लोगों को वहाँ पर समस्याएं नहीं, सुविधा ज़्यादा मिले वहाँ पर। क्योंकि नहीं ज़्यादातर लोगों को, महिलाओं माता बहनों को जाने में ज़्यादा परेशानी होती है लंबी टाइम में। सेक्टर 16 पड़ता है हॉस्पिटल, अभी हमारे पास में भी है और सुविधा भी आसानी से जा सकती है, ऑटो वगैरह में भी, या किसी छोटे भाई या बच्चे के साथ भी जा सकती है। सर देखा जाए सगुन वैली आपने खासकर खोल दिया है जी अपने सर, लोगों के लिए, अपने स्थानीय लोगों के सहयोग के लिए। गौरव हॉस्पिटल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने हमारे गांव की तरफ रुख किया और हमारे गांव को वो अपना सेवा देने के लिए रेडी हुए हैं। स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए आप लोग शहर से आप आगे हैं, तो क्या सहूलियतें देंगे, किस तरीके से यहाँ पे लोगों को डायग्नोज किया है आपने। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब का, सरपंच साहब का, शगुन वैली जो इन्होंने यहाँ पर ये प्रोग्राम आयोजित कराया है हेल्थ चेकअप का। सारे यहाँ के जो निवासी हैं जो किसी की न किसी वजह से हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकते थे, या ये धारणा होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी महंगा इलाज है, तो हमने ये अब एक कोशिश की है कि गांव और छोटे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी अच्छे डॉक्टर, जो कंसल्टेंट आप देखेंगे, अभी कार्डियोलॉजिस्ट भी यहाँ बैठे हुए सारे लोगों का ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं, और उसके साथ इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी लिख रहे हैं, करवा रहे हैं। तो ये कोशिश है कि गांव तक हम लोग पहुंच सकें और गांव में भी लोगों को सही हेल्थ की सुविधाएं जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकें। क्योंकि आप देखते हो कि लोग यहाँ से जाते हैं और फिर कई बार कंफ्यूज होते हैं, कहीं पर गलत इलाज होता है, कहीं पर बहुत महंगा इलाज होता है। तो इसलिए एक तरह से जागरूकता फैलनी चाहिए लोगों के अंदर कि इलाज बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन सही डायग्नोसिस और सही तरीके से सही जगह पर पहुँचना चाहिए। अगर देखा जाए तो सरपंच साहब ने कहा कि यहाँ के हमारे खासकर अपने जो लोग हैं उनको जितना कम से कम दर पे इनकी सहूलियतें मिल जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो नेचुरल बात है कि आप लोगों के एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो किस तरीके से कमिटमेंट करते हैं आप लोग के साथ में। देखिए, जो आसपास के जितने भी हमारे पास हॉस्पिटल हैं उनके हिसाब से हमारे यहाँ सारी चीज़ों के जो रेट्स हैं वो बहुत ही कम हैं। वो रेट्स वही हैं जो सरकारी आयुष्मान के हैं या उस तरह के ही स्टैंडर्ड के जो रेट्स हैं, उसी पे हम वो सुविधा दे रहे हैं। जो सरकार के लोग वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होकर वो सर्विसेज उतनी ही कॉस्ट पे लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज देंगे। लोगों से यही कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहें और सही जगह पर सही डॉक्टर से सही इलाज कराएं, और जब भी इस तरह के स्वास्थ्य कैंप लगते हैं तो उसमें आकर डॉक्टरों से बात करें, मिलें, और उसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज होती है। न्यू मेडिसिन गौरव हॉस्पिटल की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लाए हैं ताकि लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसका सटीक जानकारी पाएँ और सटीक इलाज आपको मिल पाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो गायनकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर राफिया, जो स्पेशलिस्ट है, महिला स्पेशलिस्ट है, वो मौके पे मौजूद हैं अपने सहयोगी के साथ में। और उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट
वो भी यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। तो इस तरीके से जो स्पेशलिस्ट जो टीमों को यहाँ पे लेके आने की जो बात हुई है, वो कहीं ना कहीं न्यू मडेश्वर गौरव हॉस्पिटल की तरफ से कमिटमेंट को एक बार पूरा करते हुए दिखाया जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ वो जब सीनियर डॉक्टर्स होते हैं तो बहुत ईजिली और अच्छे तरीके से वो पकड़ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है किसी मरीज को और किस तरीके से उनको कम खर्च पे उनकी इलाज हो सकता है। ऐसा कुछ बहुत गहनता से यहाँ पे आप देखेंगे तो जांच भी की जा रही है या फिर उनको बताया भी जा रहा है। तो हम स्पेशली जानेंगे इस समय क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ यहाँ के लोगों के अंदर परेशानियाँ नज़र आ रही हैं जो डॉक्टर्स की तरफ से एडवाइस की जा रही है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जाए आप लोग शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर आए हैं, यहाँ की लोकेलिटी में क्या भापा है, क्या लग रहा है यहाँ के लोगों में? यहाँ के लोगों का ये है कि बीपी मोस्टली मैंने जितने पेशेंट को देखा है उनमें सबका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो अवेयर नहीं है यहाँ के पेशेंट बीपी को लेकर के। वो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होता है, सीवीए जो होता है, वो ये भी एक उसका मेन कारण है कि बीपी ज़्यादा रहना। बीपी के लिए यहाँ पे कोई जितने भी सारे मैंने मरीजों को देखा, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा है, न कोई जागरूकता है इनको बीपी को लेके। तो मैं जितने भी मरीज आ रहे हैं सबको बोल रहा हूँ कि प्रॉपर आप दवाई लो, प्रॉपर बीपी चेक कराओ। अगर बीपी आप नहीं चेक कराओगे तो ये दिक्कतें आपको आएंगी। जो गांव में हम लोग बोलते हैं लकवा मारता है, वो इसी वजह से मारता है ताकि मरीजों का बीपी कंट्रोल नहीं रहता है, वो बीपी पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। बीपी एक टाइम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दिमाग की नसें फट जाती हैं, जिसकी वजह से लकवा मारता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में सीवीए बोलते हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो ये मरीज काफ़ी मुझे मिले हैं और मैं इन्हें सलाह दे रहा हूँ कि बीपी की दवाई आप प्रॉपर खाइए और प्रॉपर बीपी चेक कराइए और अपना ध्यान रखिए। एक चीज़ और देखा जाए कि आजकल बहुत कॉमन होते जा रहा है, जगह जगह सुनने जा रहा है कोई डॉक्टर एक्सरसाइज कर रहा है या फिर कोई आम बंदा चलते फिरते उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जा रही है, कहीं कार्डिक अटैक है या फिर कुछ और रीज़न है। तो आप स्पेशली जब इस प्रोफेशन से है तो फिर कैसे, ये वजह क्या है? देखो, मेन क्या है कि कोई भी हार्ट भी एक मशीन है, ठीक है ना, एक मशीन है। कोई भी मशीन को आप एक्सेस काम कराओगे तो वो फेल होगा। हार्ट के साथ भी वही हो रहा है, ठीक है। यंग हैं, यंगस्टर जितने भी हैं वो मेडिसिन ले करके दवाइयाँ जो हार्ट की नॉर्मल काम करने की जो क्षमता है उससे ज़्यादा वो उससे काम ले रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या हो रहा है कि हार्ट फेल हो रहा है और इससे मौतें हो रही हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? सावित्री। क्या दिक्कत है आपको? मेरी सांस फूल है और इनमें दर्द रहे इन नसल में। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये शिकायत कर रही हैं तो क्या बताएंगे, क्या है? इनका माताजी का थोड़ा सा बीपी भी है और चेस्ट की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। कोई दवा नहीं लेते थे आप? कोई दवा पहले से? बीपी पता नहीं है कि बीपी बढ़ रहा है, कम है? दवाई ना ली मैंने। दवा नहीं लेते हो, ठीक है। अब जो डॉक्टर कह रहे हैं कम से कम इनकी मशवरा को मानो और इलाज कराओ। ठीक। यहाँ जिस तरीके से देखें तो यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है और बात हार्ट की ही नहीं है, लोगों को लकवा मार देती है। वजह क्या है वो भी बताया। खासकर महिलाओं के लिए ये बड़ी ज़रूरी हो जाती है जान लेना, क्योंकि महिलाएं जो अक्सर अपने स्वास्थ्य को लेकर फ़िक्रमंद नहीं होती हैं। ऐसे में इन महिलाओं के लिए सख्त ज़रूरत है कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़रूर ध्यान रखें और उसके लिए यहाँ पर आप देखें डॉक्टर राफिया लगातार यहाँ महिलाओं को जागरूक कर रही है। हाँ, ये यहाँ कैंप करने का मकसद यही था कि बहुत ज़्यादा जो मैं देख रही हूँ इस एरिया में, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। कुछ भी होता है मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेते हैं, यहाँ वहाँ से लेके फिर उनकी बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं। तो उसके लिए आकर लोगों को बताना कि अपना इलाज सही ढंग से सही डॉक्टर्स के पास कराना, या इसलिए ये लोग नहीं पहुँच पाते हैं हमारे पास। बहुत से लोग जो बूढ़े हैं जिनको मैं अभी देख रही हूँ, तो इनके लिए हम आज यहाँ पे आए हैं जाजरू गांव में। आगाह करना हो महिलाएं, वो खासकर कहीं की भी हों, वो उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो अपने में या फिर अपने परिवार की ताना बाना में रह जाते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। तो क्या आपका एहतियात माने, क्या आप उनको कहेंगे? जी, हमेशा से महिलाओं के लिए जो मैं मैसेज देती हूँ वो हमेशा यही होता है कि वो उनको एक पूरे फैमिली को देखना है और एक जनरेशन को वो बिल्ड कर रही हैं। तो उनको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि वो नहीं देती हैं। ये बताओ, जिस तरीके से आप गांव में रहते हो तो कभी स्वास्थ्य के लेके अपने मम्मी की, बहन की कभी जांच की बात करते हो आप लोग घर में कि भाई कोई लापरवाही या कोई ऐसे
इग्नोर ना करो, कोई भी दिक्कत है तो आप चलो डॉक्टर के पास। कहते हैं सर, बोलते हैं उनके अपना ख्याल रखो, काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ। तो आप पढ़ाई करते हो? यस। तो ये बताओ, जिस तरीके से आज कैंप लगा है यहाँ पे डॉक्टर्स आए हैं, तो इससे क्या बेनिफिट होता है? जिस तरीके से ये लोग अगर बाहर निकल के, तो आपकी ओपिनियन क्या है, क्या कहना चाहोगे? इससे मतलब कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे करना चाहिए, सबको आना चाहिए दिखाने के लिए, उसको पता चलेगा क्या बीमारी है क्या नहीं है, उन सब के बारे में भी। अम्मा, क्या नाम है आपका? परमाली है जी। जी, परमाली। क्या दिक्कत है? मेरी दिक्कत ये जी, आँख बनी है, आँखों में पानी आवे, आँख में कीड़ा सा चले है दोनों। ये पहले ये बनी, अभी तो ठीक है, पर ये की वजह से भी पानी आवे, और जी हाथ पैरों में दर्द रहे और भूख ना लगे। तो ये आज ये लोग कैंप लगाए तो इससे फायदा होगा। अब देखो जी, जब खाऊं जब फायदा होगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।